क्या तुमने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी को पलट सकती है? एक ऐसी कहानी जो तुम्हें झकझोर देगी, प्रेरित करेगी और यह सिखाएगी कि असली सफलता का रास्ता तुम्हारे दिल और दिमाग से होकर जाता है। ये कहानी है एक गरीब अनाथ लड़के की जिसने राजा महाराजाओं के जमाने में अपनी किस्मत को बदलने की ठानी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसे सबक सिखाया जो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह कहानी तुम्हें बांधे रखेगी, हंसाएगी, रुलाएगी और सबसे जरूरी सोचने पर मजबूर कर देगी। चलो इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। पुराने जमाने में मथुरापुर नाम के एक समृद्ध राज्य में एक गरीब अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम था रघु। रघु एक धनी सौदागर मलिक विश्वनाथ के यहाँ मजदूरी करता था। दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता, फिर भी उसकी जेब खाली और पेट भूखा रहता। उसकी आंखों में एक सपना पलता था, एक दिन वह भी धनवान बनेगा, उसका नाम मथुरापुर में गूंजेगा। लेकिन उसकी गरीबी और हालात उसे बार बार डराते थे कि शायद यह सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। एक सर्द शाम जब रघु सौदागर के गोदाम से लौट रहा था, उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु थकान से चूर था, उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वह 3 भारी थैले लिए हुए था जिन्हें ढोते हुए वह लड़खड़ा रहा था। रघु का दिल पसीजा और वह साधु की मदद के लिए रुक गया। साधु ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मेरा एक थैला अगले गांव सूरजपुर तक ले जा सकते हो? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। रघु पहले तो झिझका। स्वर्ण मुद्राएं? इतना धन तो उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसका मन ललचाया और उसने सोचा, अगर यह सच हुआ तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बिना ज्यादा सवाल किए उसने पहला थैला उठाया और साधु के साथ चल पड़ा। रास्ते में जब साधु ने थैला खोलकर दिखाया तो रघु के होश उड़ गए। थैले में स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि ताम्र की मुद्राएं थीं। वह निराश हुआ, लेकिन फिर सोचा, चलो साधु की मदद तो की और ताम्र मुद्राएं भी कुछ काम आएंगी। उसने मन को तसल्ली दी और साधु का साथ जारी रखा। कुछ समय बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। साधु नदी पार करने में असमर्थ था और उसने रघु से दूसरा थैला उठाकर मदद मांगी। उसने फिर वादा किया, बेटा, इस बार मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। रघु का मन फिर जोश से भर गया। यह तो और बेहतर है, उसने सोचा। उसने दूसरा थैला उठाया और साधु को नदी पार करवाया। लेकिन जब थैला खोला गया तो उसमें चांदी की मुद्राएं थीं। रघु का दिल टूटा। वह सोचने लगा, यह साधु सचमुच साधु है या कोई चालबाज? फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और सोचा, शायद तीसरा थैला मेरी किस्मत बदल दे। आखिरकार तीसरा थैला लेकर रघु और साधु एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। रघु ने उत्साह में थैला उठाया और सोचा, बस अब स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और मेरी जिंदगी बन जाएगी। उसने तेजी से कदम बढ़ाए, सपनों में खोया हुआ। लेकिन जब साधु ने तीनों थैले खोले तो रघु का चेहरा लटक गया। पहला थैला जंग खाए लोहे के टुकड़े, दूसरा वही लोहा और तीसरा उसमें कुछ पत्थर और एक पुराना पत्र। रघु ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पढ़ा। यह एक परीक्षा थी। बेटा, मैं कोई साधु नहीं बल्कि मथुरापुर के राजा का विश्वास पात्र हूँ। राजा एक ईमानदार और निस्वार्थ उत्तराधिकारी की तलाश में थे, लेकिन तुम्हारा लालच तुम्हें इस परीक्षा में हरा गया। रघु का दिल बैठ गया। वह समझ गया कि वह कितने बड़े अवसर से चूक गया। अगर उसने लालच के बजाय निस्वार्थ भाव से मदद की होती तो वह आज राजा का उत्तराधिकारी बन सकता था। उसने आंखें बंद की और सोचा, मेरी सोच ने मुझे धोखा दिया, मेरी लालची आदत ने मेरा रास्ता रोक दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच और आदतें ही हमारी सफलता की कुंजी है। लालच और प्रलोभन हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पाता है वही असली विजेता बनता है। अपनी सोच को सही दिशा दो, अपनी आदतों को सुधारो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी चमक उठती है। अगर यह कहानी तुम्हें प्रेरित करती है तो अपने विचार साझा करो
क्या तुमने कभी लालच को छोड़कर सही रास्ता चुना है? अपनी कहानी हमें बताओ और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए तैयार रहो।